नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इससे पहले हमने एक वीडियो को शूट किया है जिसमें हमने 220 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोग को 220 तक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद ये पार्ट 2 में हम वीडियो को बना रहे हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए साथियों, बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होता है कि मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त रुधिराओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। साथियों, इसका राइट आंसर होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्लेसेंटा द्वारा। प्लेसेंटा द्वारा। प्लेसेंटा द्वारा। चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा यकृत धमनी। कौन सा? यकृत धमनी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बाल कोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा यकृत। क्या होता है? यकृत। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा महाधमनी की ओर। किसकी ओर? महाधमनी की ओर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा। साथियों, वो हमारा अम्लीय लवण कहलाता है। वो हमारा अम्लीय लवण कहलाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों? पोमोलॉजी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो साथियों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं। साथियों, उन्हें हम अनावृत बीजी कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम अनावृत बीजी कहते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भूमि का। किसका साथियों? भूमि का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो क्या कहलाते हैं साथियों? तो वह वर्ग की कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम? वर्ग की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लीनियस। लीनियस। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिकाओं में। किसमें करता है साथियों? जीवित कोशिकाओं में करता है। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आप लोग कमेंट भी करते रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है। साथियों, साइकस के। किससे? साइकस से। किस साथियों? साइकस से। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों का अध्ययन कहलाता है ना। या फिर ये बोल दें कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है साथियों? पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों? तो एमिलेस। कौन साथियों? एमिलेस इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा,
घेंघा जो गला में होता है, कहाँ होता है, जो गला में होता है, जिसे हम गलकंड के नाम से जानते हैं। तो किसकी कमी से होता है, तो हम सभी को पता है साथियों, जो घेंघा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो साथियों मैं बता देता हूँ, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, दांत में खून आता है, मसूड़ों से खून आता है और दांत हमारे क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। क्लियर है, तो विटामिन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा हार्वे। कौन सा, हार्वे इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, हृदय का पहला प्रतिस्थापन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल जो मणिपुर में है की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथ ही इसका राइट आंसर होता है हमारा सन 1993 में। किसमें, सन 1993 में या वर्ष 1993 की ईस्वी में। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा छोटी आंत से। किससे, छोटी आंत से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सुक्रोज। कौन सा, सुक्रोज इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है साथियों, 120/80। कितना होता है, 120/80। क्लियर है साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, साथियों क्या कहलाती है, तो ड्यूरामीटर। मनुष्य के सबसे बाहरी मस्तिष्क का हिस्सा क्या कहलाता है, ड्यूरामीटर, है ना, जिसे हम बाहरी झिल्ली के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है साथियों, तो घ्राणेंद्रिय पाली। कौन साथियों, घ्राणेंद्रिय पाली इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, साथियों कौन कहलाता है वो, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं उसे, सेरिब्रम। सेरिब्रम अगर नहीं हो तो साथियों तो क्या होता है हमारा, ना हमारा दिमाग काम करता ना मस्तिष्क काम करता। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा इंसुलिन के कारण। किस कारण, इंसुलिन के कारण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है साथियों, तो ऑक्सीजन एक क्या है, एंजाइम है। क्या है साथियों, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो साथियों पोषण। क्या आता है, पोषण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मृतजीवी। कौन सा, मृतजीवी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है साथियों 0.03%। कितना पाया जाता है, 0.03%। साथियों बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, छाया में उगने वाले या छाया में बढ़ने वाले या छाया में पलने वाले पौधों को क्या कहते हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सियोकाइटस। कौन साथियों, सियोकाइटस इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है,
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा फेफड़ा। क्या साथियों? फेफड़ा इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा निमोनिया। कौन साथियों? निमोनिया इज राइट आंसर। साथियों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा हाइपर टेंशन। कौन सा? हाइपर टेंशन इज राइट आंसर। क्लियर है? साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा यूरिया। कौन सा? यूरिया इज राइट आंसर। चलिए बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूत्र का निर्माण होता है। साथियों मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार कितना होता है, मतलब उसका वजन कितना होता है? साथियों कितना होता है? 150 ग्राम का होता है। कितना होता है साथियों? 150 ग्राम का होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मुख से निकली लार पाचन करती है। किसका पाचन करती है साथियों? तो जो मुख से हमारी लार निकलती है, वो जो पाचन करती है वो स्टार्च करती है, मंड स्टार्च का। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया किसने किया? तो हेरनर ने। किसने? हेरनर ने, जिसने 1876 में किया था। किसने साथियों? 1876 में किया था। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हरा एवं लाल रंग की वजह से, है ना। हरा होता है और वो क्या होता है, उसका जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हल्का क्या होता है? लाल कलर होता है, जिसके वजह से जो व्यक्ति होता है वह उसकी वर्णांध की पहचान नहीं कर पाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा द्विपद की। किसके? द्विपद की। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सूक्ष्म जीवी किस्म की संवर्धन, सूक्ष्म जीवी किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा चंडीगढ़ में। कहाँ साथियों? चंडीगढ़ में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लाइसोसोम की खोज की, लाइसोसोम की खोज की तो किसने की साथियों? तो डी डुबे ने सन 1949 में की थी। डी डुबे ने सन 1949 में की थी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राइबोसोम। कौन साथियों? राइबोसोम इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मानव में कशेरुकू की कुल संख्या होती है। मानव में कशेरुकू की कुल संख्या होती है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 33। कितना सही हो? 33 इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। साथियों यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी होगी तो उनकी हड्डियां क्या होती है? कमजोर होती हैं, कमजोर मानी जाती हैं, है ना। जिसकी वजह से क्या होता है? बच्चों का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट क्या है? टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाता है। तो किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। इसलिए बोला जाता है साथियों कि सुबह के जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस वक्त 20 से 25 मिनट सूर्य का प्रकाश क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, जिससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी की प्राप्ति हो सके। क्लियर साथियों? अगर आप लोग क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक शेयर जरूर कर दें। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। साथियों तो क्या कहलाता है? वह द्विपद कहलाता है। द्विपद की क्या होती है? कैरोलस लीनियस की एक प्रणाली होती है। क्लियर है?
चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सूक्ष्म जीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। सूक्ष्म जीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारे चंडीगढ़ में। कहाँ साथियों, चंडीगढ़ इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है साथियों क्या कहलाता है, राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है, राइबोसोम इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है तो 40 इंच फैरेड में। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कौन साथियों, तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण होता है साथियों, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, जिसे हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसके कारण साथियों, कैरोटीन के निर्माण के कारण। क्लियर है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण। कौन साथियों, प्रकाश संश्लेषण की। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है तो 40 इंच, इसको बोलते हैं ना 40 इंच फैरेड पर, है ना। क्लियर है। वैसे यहाँ पर डिग्री होना चाहिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, है ना, ये होना चाहिए था। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सोडियम। किसको साथियों, सोडियम को आसानी से क्या होता है, काटा जा सकता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन है साथियों, तो सिल्वर है। कौन साथियों, सिल्वर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है। साथियों सोडा वाटर में जैसे नींबू डालते हैं उससे बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि सोडा वाटर में क्या होता है, क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विलियम हार्वे ने। किसने किया था, विलियम हार्वे ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पेस मेकर का। किसका, पेस मेकर का। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लोहा। कौन साथियों, लोहा इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आरबीसी का कब्रगाह शमशान है। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है तो कौन साथियों, तो यह प्लीहा है। कौन साथियों, प्लीहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो साथियों प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा साथियों, प्लेसेंटा द्वारा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, साथियों एनीमिया। कौन साथियों, एनीमिया इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का। किसका नाम, कार्बोहाइड्रेट
की उपस्थिति के जांचने के लिए किया जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते साथ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो किसका परजीवी है? तो यह मलेरिया रोग का परजीवी है। किस साथियों? मलेरिया रोग का परजीवी है। क्लियर है। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर जरूर कर दें। क्लियर साथियों। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। क्लियर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो क्या है साथियों? तंत्रिका तंत्र। कौन साथियों? तंत्रिका तंत्र इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? साथियों लौह की कमी से एनीमिया होता है। कौन साथियों? एनीमिया होता है। कौन सा साथियों? एनीमिया रोग होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो किसने किया था साथियों? हरगोविंद खुराना ने। किसने साथियों? हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो हम सभी को पता है साथियों जो हमने हीटर का प्रयोग करते हैं और उसमें जो तार लगी होती है वह निक्रोम। साथियों यहाँ पर निक्रोम लिखा है लेकिन नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? साथियों प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी करंट और दिश धारा मतलब कि दिश धारा बोले तो डीसी करंट है ना। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? साथियों रेक्टिफायर बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर क्या है? मल्टीकास्टिंग है ना। तो जो फ्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मल्टीकास्टिंग बोलते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्तक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्तक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ट्रांजिस्टर। कौन सा? तो ट्रांजिस्टर इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? साथियों सिल्वर। कौन सा? सिल्वर इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो परिशोधन के लिए। साथियों परिशोधन के लिए मतलब किसी भी चीज को रीचेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? साथियों प्रकृति में जो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है वह वर्षा का जल माना जाता है। किसका? वर्षा का जल। जो हमें बारिश के टाइम में ऊपर से गिरती हुई बूंदें जब तक पृथ्वी में नहीं पड़ती हैं तब तक वो बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं। क्लियर है। तो वर्षा का जल इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है? साथियों किसका मापन करता है? तो गैस के आयतन का। किसके साथ साथियों? गैस के आयतन का मापन करता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा परतों तथा कपड़ों पर। परतों मतलब क्या होता है? किसी कपड़े को जमा के रखना, एक के ऊपर एक को रखना है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो परतों पर तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खालिस्तान की अधिक मात्रा के संकेतक हैं। अधिक मात्रा के संकेतक हैं तो किसके हैं? जैसे हमने कपड़े एक के ऊपर एक कपड़े रखते हैं तो हमने गौर किया होगा धब्बे के धब्बा कुछ बन जाता है ना, कपड़े पर बन जाता है ना। तो वह किसकी मात्रा के कारण हो जाता है
है ना। ऐसा क्या है कपड़ों में जिसकी वजह से वो धब्बा धब्बा बन जाता है। कई दिनों तक अगर उसे हम लगातार खुला में ऐसे छोड़ के रख दें, एक के ऊपर एक तह बना के, तो क्या होता है साथियों, उसमें काले काले धब्बे बन जाते हैं, है ना। तो ये किसके कारण होता है, तो ये साथियों मैग्नीज के कारण होता है। किस कारण होता है, ये मैग्नीज के कारण होता है साथियों, क्योंकि कपड़ों में जब पॉलिश होता है, पेंटिंग होता है, तो उस पेंटिंग में मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है, तो चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स डार्विन। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अनुवांशिक, कह सकते हो अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। जेनेटिक प्लांट चॉइस, है ना। तो किसके लिए किया था अनुवांशिक के लिए, तो मटर के पौधे के साथ मटर के पौधे का चुनाव उन्होंने किया था। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है। मेंढक किस वर्ग का जंतु है, तो हम सभी को पता है साथियों, जो मेंढक होता है वह एम्फीबिया का होता है। किसका, एम्फीबिया वर्ग का जंतु होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। साथियों किस वर्ग में रखा गया है, तो प्राइमेंटस में, किसने, प्राइमेंटस के उसमें रखा गया है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है या ग्रुप ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो उत्तक को, किस साथियों, उत्तक को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा पश्चिम बंगाल में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। साथियों किसका किया जाता है, धान का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उत्तर प्रदेश में, किसमें साथियों, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो गेहूं का। किसका साथियों, गेहूं का। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस फसल का उपयोग उत्पादन होता है, तो गेहूं का होता है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो गन्ने का भी उत्पादन वहां किया जाता है। क्लियर है साथियों। अगर ऑप्शन में देगा साथियों, तो गन्ना या गेहूं में से किसी एक का ही रखेगा, है ना। तो इस चीज का आप लोग ध्यान धरिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है। साथियों इसका आंसर हम सभी को पता है ना, बहुत पहले से पता है, क्योंकि हमें सभी को पता है कि हमारे घर में करंट होता है ना। तो हम यही मांगते हैं ना कितने एम्पियर का है, ये पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि भाई कोई स्विच है, कोई सॉकेट है, भाई कितने एम्पियर का है। तो एम्पियर मतलब क्या होता है, करंट, विद्युत धारा। भाई कोई स्विच लेने जाते हैं जिसको हम बटन बोलते हैं, बटन बल्ब को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए बटन लगाते हैं ना, तो दुकानदार से क्या बोलते हैं, यही ना बोलते हैं कि सर जी ये कितने एम्पियर का हमारा स्विच है, कितने एम्पियर का सॉकेट है, हमें 16 एम्पियर का चाहिए, 18 एम्पियर का चाहिए, या फिर हमें 6 एम्पियर का चाहिए, उसके हिसाब से हम दुकानदार से मांगते हैं। क्लियर है। तो एम्पियर का संबंध किससे होता है, विद्युत धारा से। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बस आप लोग लाइट का उदाहरण ले लीजिए, करंट, बिजली, बल्ब, विद्युत धारा, एम्पियर। क्लियर है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं रेडियन किसका मात्रक है। रेडियन, साथियों रेडियन में से मैं एक चीज बता देता हूं आप लोग को। जैसे हमने कोई त्रिभुज बनाया, तो वो रेडियन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, रेडियन के अंतर्गत आता है। तो रेडियन का मात्रक क्या हो जाता है, कोण। भाई हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज में 3 कोण बने होते हैं ना। तो जो त्रिभुज होता है वो रेडियन के अंतर्गत आता है, और जो रेडियन के अंतर्गत आता है तो त्रिभुज है, त्रिभुज का कोण है, तो उसका मात्रक क्या हो गया, कोण। तो रेडियन का मात्रक क्या हो गया, कोण। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है।
सूर्य उदय होते समय और डूबते समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है? तो किसी कारण साथियों, प्रकीर्णन के कारण। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ प्रकीर्णन के कारण कैसे। साथियों, जैसे ही हमारा जो सूर्य होता है वो हमसे दूर जाता है या किसी के औधे में जाता है, किस जाता है, किसी के औधे में जाता है तो उसके क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल में, जो हमारे वायुमंडल में क्या होता है, कण उड़ते हैं। क्या होते हैं? कण की मात्रा बहुत ज़्यादा उड़ती है। और जब कोई भी चीज़ हमसे दूर जाएगी तो उसका प्रकाश क्या होगा, कम होगा। और जब उसका प्रकाश कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे वायुमंडल में कण उड़ रहे हैं वो अधिक दिखाई देंगे। और वो अधिक दिखाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम हो गया। और एक चीज़ बता देता हूँ, वो कम हो गया लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश में लाल रंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाल रंग पाया जाता है, जिसके वजह से सूर्य का प्रकाश हमारे इन कणों में टकराता है। और कणों में टकराने के बाद पुनः वापस जाता है, फिर आता है, टकराता है। तो उसके वजह से क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके वजह से जो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, हमें लाल दिखाई देती है। इसका उदाहरण थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग गौर करिएगा कि हमें वायुमंडल में कण कैसे दिख जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। तो अगर आप लोग के यहाँ छानी वाला घर, जहाँ खपरा छाया रहता है, खपरेल घर होता है, तो खपरेल घर में आप अंदर जाइए और वहाँ का बल्ब बंद कर दीजिए। क्लियर है? और बल्ब आप बंद करेंगे तो खपरेल घर से सूर्य के प्रकाश आता है, एक देखेंगे आप, तो उसमें आप लोग को कण उड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उड़ता हुआ कण दिखाई देगा। वही कण में अगर सूर्य डूबता हुआ जब आप लोग को नजर आएगा, जब डूबता है तो उस वक्त सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। तो सूर्य का प्रकाश जब कम होता है तो उस वक्त आपस में टकराने लगती हैं सूर्य के प्रकाश है। तो जो हमारे कण होते हैं वो हमें लाल दिखाई देने लगते हैं। कैसे लाल दिखाई देने लगते हैं? तो किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। क्लियर है? आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस में जोड़े जाते हैं साथियों? समांतर में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? समांतर में जोड़े जाते हैं। समांतर मतलब क्या होता है? फेस को फेस से जोड़ते हैं और अर्थ को अर्थ से जोड़ते हैं। समझ में आई बात है ना? कितना भी हम दूर लाइट क्यों ना ले जाएं, कितना भी दूर लाइट क्यों ना जाएं, फेस को फेस से जोड़ेंगे और अर्थ को अर्थ से जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? ये समांतर क्रम कहलाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल सर्किट डायग्राम। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो लोहे में जंग लगना खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो जो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो यह रासायनिक क्रिया का उदाहरण। किसके साथियों? ये हमारा रासायनिक क्रिया का उदाहरण होता है। क्लियर है? चलिए साथी यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? साथियों जो रिचर स्केल होता है वह भूकंप की तीव्रता को मापता है। किसको मापता है? भूकंप की तीव्रता को मापने का कार्य करता है। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? साथियों डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। किस कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सूती और ऊनी रेशों में, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। किस कैसे? जो सूती होगा उसे हम जला देंगे तो उसका राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसका राख बन जाएगा। और जो ऊनी रेशा होगा साथियों तो क्या होगा? वह पिघल जाएगा। क्लियर है? जल जाएगा और उससे दुर्गंध आएगी। क्लियर है? सूती क्या होता है? जल के राख होता है और ऊनी क्या होता है? पिघलता है, प्लास्टिक की टाइप में। क्लियर है? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात कैसे करते हैं हम? तो जलाकर करते हैं। कैसे कर साथियों? जलाकर करते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी? साथियों विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। किसने साथियों? फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण का संबंध है किससे साथियों? तो मस्तिष्क के चित्रण से। किसके साथियों? मस्तिष्क के चित्रण से। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा चेचक। किसके? चेचक के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किसी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए
तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा उसका रक्त दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, उसका रक्त दाब क्या होता है, बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मानव शरीर का वह अंग, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह क्या कहलाती है, वह अंगुली कहलाती है, अंगुली कहलाती है। क्यों, क्योंकि जो हड्डियां अधिक पाई जाती हैं मानव शरीर में वह किसे पाई जाती हैं, वह अंगुली में पाई जाती हैं। किसे पाई जाती हैं, अंगुली में पाई जाती हैं। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भोजन पचाने में सहायक कौन होता है। तो कौन होता है साथियों, तो भोजन के पाचन में सहायक होता है वो कौन होता है, वो हमारा एंजाइम होता है। कौन साथियों, वो हमारा एंजाइम होता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना किसके द्वारा होती है साथियों, अमीनो अम्ल से। किसके द्वारा साथियों, अमीनो अम्ल के द्वारा एंजाइम की रचना होती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन साथियों, तो यकृत है। कौन है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं, बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं किसमें होते हैं, तो पुष्ट फुसफुस में। किसमें, पुष्ट फुसफुस में। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है साथियों, किसको काटा जा सकता है, सोडियम को। किसको काटा जा सकता है, सोडियम को बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है तो कौन है साथियों, हमारा सिल्वर कहलाता है। क्या कौन कहलाता है, सिल्वर कहलाता है। क्लियर साथियों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, क्षार पाया जाता है। ये भी थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेता है साथियों, आयरन ऑक्साइड की क्रिया कर लेता है। क्लियर है। जिसके वजह से क्या होता है, आधा काटा हुआ सेब कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो हम सभी को पता है जैसे ही हम चूने में पानी डालते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्लियर साथियों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है साथियों, तो लासोन। कौन साथियों, लासोन पाया जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है साथियों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्या साथियों, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में परिवर्तित कर देता है, तो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षार लाल लिटमस को करता है, क्या करता है, नीला करता है। क्षार लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। क्लियर है। चलिए कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित कौन, आयोडीन की मात्रा। किसकी मात्रा साथियों, आयोडीन की मात्रा होती है। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है साथियों कौन है, डोडो पक्षी। कौन साथियों, डोडो पक्षी इज राइट आंसर। क्लियर साथियों। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है साथियों, आलू में। किसमें साथियों, आलू में कायिक जनन पाया जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, तो उसे हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोल साथियों, उसे हम निषेचन बोलते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है तो कौन साथियों? मक्का। कौन साथियों? मक्का इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसों का जो पुष्प होता है साथियों वह कौन सा होता है? वह द्विलिंगी पुष्प होता है। क्लियर है? चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो रक्त प्लाज्मा में साथियों 90% की मात्रा होती है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक वयस्क व्यक्ति का धड़कन 100 बार धड़कता है। कितने बार साथियों? 100 बार धड़कता है। कितनी बार? 100 बार धड़कता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो RBC, रेड ब्लैंक कोशिकाओं के नाम से, कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? तो साथियों रक्त में हीमोग्लोबिन की। किसके साथियों? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज जब मच्छर काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? तो हमें सबको पता है कि मलेरिया रोग होता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप है। तो कौन है साथियों? तो रेडियो फास्फोरस। कौन साथियों? रेडियो फास्फोरस इज राइट आंसर। चर्म रोग मतलब कि हमारे बॉडी का जो वाइट पन दिखने लगता है साथियों, उसी को बोलते हैं चर्म रोग। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? उसकी संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जैसे जैसे मनुष्य जाता है, जैसे हेलीकॉप्टर से जाता है, तो क्या होता है? मनुष्य के जो लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है, क्या होती है? वह संख्या बढ़ जाती है। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? साथ ही उसे क्या बोलते हैं? उसे हम क्रोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम क्रोमियम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा किरमिंजी लाल। कौन सा थियो? किरमिंजी लाल। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या हो जाता है? अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। क्या होता है साथियों? अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अभिकेंद्र बल के समान होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो साथियों जो स्वीटेक्स में ऊर्जा होती है वह 5 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 5 कैलोरी की ऊर्जा होती है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? साथियों कौन सा हार्मोन होता है? तो वह इंसुलिन होता है। कौन सा? तो इंसुलिन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है?
तो 65%। कितना साथियों? 65% इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो किसने किया? तो हेरनर ने। किसने साथियों? हेरनर ने 1876 में किया था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, एक वर्णांध है कि साथियों एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो किसके कारण नहीं कर पाता है? क्योंकि एक तो पत्ता हमारा हरा होता है, किसी पेड़ का पौधा क्या है? हरा है, और उसमें पड़ने वाला प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जिसमें लाल रंग की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? लाल रंग की मात्रा अधिक होती है, जिसके वजह से एक वर्णांध की पहचान कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है तो किसके कारण होता है साथियों? तो थायराइड ग्रंथि से। किसके से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो कितनी होती है साथियों? तो 20 होती है। कितनी होती है साथियों? 20 होती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो किसके द्वारा होता है साथियों? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध व्यवहार है? किससे संबद्ध व्यवहार है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा, सदस्यों को चेतावनी संकेत। सदस्यों को चेतावनी संकेत के द्वारा। क्लियर मेरे साथियों? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? साथियों पीपीएम का पूर्ण रूप है, जिसको हम विस्तारित रूप बोलते हैं, तो पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है तो कौन साथियों? मेलानिन। कौन साथियों? मेलानिन इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो किस में होती है साथियों? लाल रंग के प्रकाश में। किसमें साथियों? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वसन दर सबसे कम होगी। श्वसन दर सबसे कम होगी तो कब होगी साथियों? सोते समय। किस समय साथियों? सोते समय श्वसन दर क्या होती है हमारी? सबसे कम होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो पूरी बॉडी होती है वह किस में होती है? वह विरामावस्था में होती है। किसमें साथियों? वह पूरी बॉडी हमारी विरामावस्था में होती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं तो क्या नापते हैं साथियों? तो रक्तदाब। क्या नापते हैं साथियों? रक्तदाब इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है तो कौन होती है साथियों? श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन साथियों? श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो किसके कारण साथियों? अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल की वजह से क्या होता है? प्रोटीन में बदल जाते हैं। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
कृषि भूमि को, क्योंकि साथियों कृषि भूमि को कुछ वर्षों के उत्कृष्ट खेती ना करना और उसे छोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम परती छोड़ना बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? उसे हम परती छोड़ना बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्गीकरण की कैरोलस मिलियस प्रणाली है तो कौन सी साथियों? तो वह हमारी द्विपद प्रणाली। कौन सी है? वह हमारी द्विपद प्रणाली है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सूक्ष्म जीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? सूक्ष्म जीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है साथियों? कहाँ है हमारा? चंडीगढ़ में। कहाँ साथियों? चंडीगढ़ में है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है ना? तो उसमें उपचयन की क्रिया होती है। क्या होती है? उपचयन की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलेगा उपचयन क्रिया के द्वारा, तो किसकी वजह से? तो वह जल की वजह से। किसकी वजह से? जल की वजह से। तो प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से होता है? जल की वजह से होता है। और कौन सी क्रिया कहलाती है? तो यह उपचयन क्रिया कहलाती है। कहलाती है उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब कि पृथ्वी से जल का वाष्पीकरण होना। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? साथ ही श्वेत रुधिर कणिकाएं। कौन करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रारंभ करती हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो हमें ग्लूकोज का घोल पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? ग्लूकोज का घोल हमें पीना चाहिए। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? साथियों किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। किसके लिए साथियों? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? साथियों अगर आप लोग को जो चीज़ पता रहा करे तो कमेंट करके हमें प्लीज़ बता सकते हैं, है ना? तो हमें सभी को पता है कि जो गाय का जो दूध होता है वह हल्का पीला होता है। तो किसकी वजह से होता है? वह कैरोटीन की वजह से होता है। किसकी वजह से साथियों? वह कैरोटीन की वजह से होता है। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। अब ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे के अंतर्गत आता है। क्लियर है साथियों? आप लोग को ध्यान देने वाली बात है ना? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो इस्कीमिया। क्या बोल सकते हो? इस्कीमिया बोलते हैं। क्या बोल सकते हो? उसे हम इस्कीमिया बोलते। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है साथियों? कौन सा है? हिपैरिन। कौन सा साथियों? हिपैरिन इज राइट आंसर। कौन सा साथियों? हिपैरिन इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सीरम बोलते हैं। क्या बोल सकते हो? उसे हम सीरम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? साथियों रक्त दाब का जो नियंत्रण करता है वह एड्रिनल करता है। कौन करता है? एड्रिनल करता है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं या कहते हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ साथियों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।
क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? आम्बिन, क्या सकते हो? आम्बिन रासायनिक नाम, जिसे हम विटामिन के भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसे हम विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर है ना मिसप्रिंट है। क्या है? मिसप्रिंट है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या साथियों? तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को ले जाना। क्या साथियों? ऑक्सीजन को ले जाना किसका काम होता है? वह हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, रक्त दाब मापने के लिए, क्या साथियों? रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम स्फेग्मो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया। क्लियर साथियों। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम। कौन कहलाता है साथियों? लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर। कौन सा साथियों? शिशु मृत्यु दर की है। किसकी है? शिशु मृत्यु दर की। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है साथियों? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या होता है? यूकेलिप्टस इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है तो क्या कहलाता है? यह विषाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यह विषाणुओं के द्वारा होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़ों को। किस साथियों? मसूड़ों को प्रभावित करता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है साथियों? कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक। कितने घंटे तक? 3 घंटे तक रहता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है तो किसकी होती है साथियों? तो माइक्रोप्लाज्मा। किसको? माइक्रोप्लाज्मा की, है ना। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि? हाइड्रोजन मतलब जिस गुब्बारा में अगर हाइड्रोजन भर दिया जाए तो वह ऊपर की ओर उड़ता है। तो क्यों? तो गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो गुब्बारे का वजन होता है उसके अंदर भरी गई वायु के वजन से क्या होता है? कम हो जाता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यूटन का पहला नियम गति का नियम संकल्पना देता है तो किसके लिए देता है? तो यह जड़त्व को देता है। किसको देता है साथियों? यह जड़त्व को देता है। किसको देता है? यह जड़त्व को देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्न कोशिका है। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्नित कोशिका है। किसके लिए? तो यह लोहित कोशिका है। कह सकते हो यह हमारा क्या है? लोहित कोशिका है। कौन सा साथियों? लोहित कोशिका है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है साथियों? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्या हो साथियों? ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ना होता है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में
परिवर्तित कर देता है। नीले निशान पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। क्लियर है? क्षार लाल लिटमस को करता है, क्या करता है? नीला करता है। ये भी क्या है? हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है ना, भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के द्वारा। किस द्वारा? हिपेरिन के द्वारा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? साथियों किसके द्वारा होती है? तो ये लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो इरिंथोसाइटस के नाम से। किसके? इरिंथोसाइटस के नाम से क्या होती हैं? जानी जाती हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं, है ना? दिख रहा है भले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन पाया जाता है किसे पाया जाता है साथियों? आलू में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक कक्षा का अभिन्यास। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? किससे नियंत्रित होता है साथियों? इसका राइट आंसर होता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा। किसके द्वारा? चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है साथियों? कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन साथियों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करती है? तय करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है और अंतिम, और इसको लास्ट कर देते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। इसके एक और पार्ट बना देंगे जो बहुत छोटा पार्ट होगा। क्लियर है साथियों? तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, तो किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचकण होता है? किंतु प्रचकण होता है। तो किस में होता है साथियों? तो यह न्यूट्रिनो में होता है। किस में होता है? ये न्यूट्रिनो में होता है। क्या साथियों? न्यूट्रिनो में होता है। साथियों अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। साथियों अगर आप लोग गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आप लोग से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करें, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। चलिए साथियों तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।